हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और अभी मेरी व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मेरे किचन से। और मैं अभी बना रही हूँ साग और साथ में डाल रही हूँ मिर्ची का अचार। ये मिर्ची मेरी सूख गई थी तो मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर अपना स्टडी। मैं आई थी अभी अपना पढ़ने के लिए इंटरनेशनल रिलेशन, और मैंने 2 दिन से व्लॉग नहीं डाला। उसका रीज़न, और इस बुक में मेरा चैप्टर 5 दिया हुआ है, शक्ति, संतुलन, शांति एवं सुरक्षा। तो मैं अभी वही पढ़ती हूँ अपना। फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊँ, मेरे पास ना मैसेज आ रहे थे कि आप स्ट्रैटेजी बता दीजिए, बुक बता दीजिए कि किस तरह तैयारी करें 6 to 8 और 9 10th के लिए, 1 to 5 के लिए कैसे तैयारी करें। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, आप लोग कुछ भी मत कीजिए, पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए एनसीईआरटी पढ़कर। और आप 1 6 से 10th 12th तक एनसीईआरटी आप कंप्लीट कर लीजिए अपना पूरा। आप अपना कंप्लीट कर लोगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उससे अच्छा और आप लोगों के लिए कोई रास्ता नहीं है। और उसके बाद अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद अपना प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए। और मैं आप लोगों को बोलूँगी, अगर आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं तो रुक्मणी और चक्षु, ये 2 प्रैक्टिस सेट आप लगा लीजिए। बिहार के लिए बहुत अच्छे हैं दोनों। मैं आपको बता दूं कि बोला जा रहा था, न्यूज़ पे दिखाया जा रहा है यूट्यूब चैनल पर कि वैकेंसी इतनी आएंगी या वो, तो ये सब फेक है। उस वैकेंसी के अंदर अभी और भी वैकेंसीज जुड़ेंगी। और अभी बीपीएससी ने कुछ भी क्लियर नहीं किया है, तो आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। और फ्रेंड्स, एक बात के लिए और बोल दूँ, अभी सिर्फ 3 अटैम्प्ट के लिए ही बोला हुआ है बीपीएससी ने। अभी उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। सक्षमता परीक्षा में चेंजेस हुआ है, अभी हमारे लिए उन्होंने नहीं बोला है। उनका कहना है कि अभी तो ये 3rd बार है, 4th वाल का जब आएगा तब उसके लिए हम सोचेंगे ना कि क्या करना है। चेंजेस हो सकते हैं, बट अभी कोई चेंजेस नहीं किया है उनकी तरफ से। तो आप लोग अपना देख कर ही अप्लाई कीजिए बस। और साथ में अपनी पढ़ाई को अच्छे से करिए, और जितना हो सके आप लोग पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। कॉन्सेप्ट अगर आप लोग क्लियर कर लोगे तो आप लोगों का सब कुछ हो जाएगा। और आप लोग अपना डेली करंट अफेयर भी देख लीजिए। करंट अफेयर के लिए आपको डेली रहना है। अपना जुलाई से करंट अफेयर आप शुरू कीजिए अब की बार के लिए, और अपना फेब तक पूरा कंप्लीट करंट अफेयर आप लोग कर लीजिए। ये आप लोगों के लिए सफिशिएंट रहेगा। साथ ही साथ जीके जीएस के लिए मैं जो अपनी तैयारी है, मैंने एनसीईआरटी ज्योग्राफी तो एनसीईआरटी की थी, बट मैंने हिस्ट्री छोड़ दिया। तो मैं अभी तैयारी कर रही हूँ हिस्ट्री की। हिस्ट्री विद रोहित सर के साथ ही मैं हिस्ट्री कंप्लीट कर रही हूँ अपनी, मॉडर्न हिस्ट्री। और भूगोल के लिए बता दूं, मैं रुद्रा भूगोल है, मैं उनको देख रही हूँ। मैं लाइव क्लास तो नहीं ले पाती हूँ सर की, तो मैं बाद में 1.5 की स्पीड से करके मैं उनको क्वेश्चन को देखती हूँ, फिर अपने आप से कोशिश करती हूँ कि मैं जवाब दे सकूँ उसके। और वहाँ से मैं अपना ज्योग्राफी है वो कंप्लीट कर ली हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस सेट मेरे पास कुछ नहीं है, तो वहीं से अच्छे से मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी। मेरे को अच्छा लगता है वहाँ से करना। और ऐसा नहीं कि सर वो सर ना कि अलग अलग से कुछ कराते नहीं, वो सिर्फ एनसीईआरटी ही रिलेटेड है, जो सारा एनसीईआरटी का वही कराते हैं। बट क्वेश्चन का लेवल अच्छा होता है उनका। मैंने तो वहीं से प्रैक्टिस कर ही रही हूँ अभी तक, और काफ़ी कॉन्सेप्ट तो क्लियर था, पर प्रैक्टिस भी अच्छे से हो रही है। और हिस्ट्री मैं रोहित सर के साथ ही कर रही हूँ, उनकी भी मैं लाइव क्लास नहीं ले पाती हूँ, मैं वहाँ से कर रही हूँ उसको। और मैथ के लिए तो मैं संदीप सर हैं, उनकी क्लास देख रही हूँ। तो मैथ में मैं सिर्फ 3 से 4 क्लासेस उनकी देखूँगी, वो मैं वहाँ से कर लूँगी। और हिंदी को मैं लास्ट टाइम पर देखूँगी अपना, हिंदी इंग्लिश थोड़ा, हिंदी इंग्लिश तो इजी आएगा, हिंदी थोड़ा देखना है तो मैं 2 से 3 दिन पहले देख लूँगी, तो मेरा वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। और साइंस मेरे को देखना पड़ेगा अभी, साइंस के लिए एंड राष्ट्रीय सुरक्षा की बदलती अवधारणा, और मैं इसे अभी पढ़ती हूँ। थोड़ा मैं आप लोगों को बता दूँ। फ्रेंड्स, मेरे पास ना कुछ मैसेज आ रहे थे कि आप लोग स्ट्रैटेजी बता दीजिए, आप लोग बुक बता दीजिए, आप किस बुक से पढ़ाई कर रहे हो वगैरह वगैरह, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, किस क्लास के लिए तैयारी कर रहे हो, इन सब का जवाब देती हूँ। पहली बात, मैं अपना पढ़ रही हूँ पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए, ठीक है, तो साइंस पे है। तो पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए ये वाली बुक है मेरे पास, ठीक। ये है मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। और ये मैंने मंगाई थी नेट जेआरएफ के लिए, तो इससे थोड़ा मेरा प्रैक्टिस हो जाएगा। और बाकी आप लोगों को पता है कि मैंने पिछली बार रंजीत सर के 2 प्रैक्टिस सेट मंगाए थे, वो है। बाकी मेरे पास इसके अलावा और कुछ नहीं है। और हिस्ट्री की बुक मैंने आपको बताई थी, मेरे पास पहले से रखी थी। ज्योग्राफी मेरे पास 9 10th की है, तो वही एनसीईआरटी मेरे पास रखी थी मेरे घर में पहले से, तो वो मैं उसी को पढ़ रही हूँ। और हिस्ट्री के लिए मेरे पास विपी चंद्रा थी पहले से, तो वो मैं थोड़ा पढ़ रही थी, बट मैंने अब छोड़ दिया उसको क्योंकि बहुत डीप हो जाएगा, नहीं पढ़ पा रही मैं उसे। तो मैं ये यूट्यूब से ही कंप्लीट कर रही हूँ। हिस्ट्री विद रोहित सर से, उनसे कंप्लीट कर रही हूँ। ये हो गया। और ये कुछ बता दीजिए, हम इस बार एग्ज़ाम नहीं देंगे, हम नेक्स्ट में देंगे। तो उनके लिए बताऊँ, आप लोगों को कुछ भी नहीं करना, आप लोगों को सिर्फ अपनी एनसीईआरटी कंप्लीट कर लो।
12th तक अगर आप लोग से कर सकते हो कर लो, वरना 10th तक एनसीईआरटी का एक एक चैप्टर और एक एक वर्ड उसका आप रट लो, अच्छे से समझ लो, मतलब रट लो उसको कि कहाँ पे क्या चीज़ रखी है, मेरे को नहीं छोड़ना, कुछ भी नहीं छोड़ना आपको उसमें। साइंस का मैथ भी करना है आपको, मैथ का आपको 10th तक तो करना पड़ेगा। आपके 1 to 5 की बुक आप कंप्लीट कर लो, चाहे आप लोगों के पास एससीईआरटी नहीं है तो कोई बात नहीं, बट आप एनसीईआरटी कंप्लीट कर लो। उसके साथ मैं आपको बता दूं, बिहार के लिए स्पेशली बता रही हूँ, आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए तो अभी तक जो मेरे को सबसे अच्छे लगे वो रुक्मणी के प्रैक्टिस सेट हैं, आप लोग उसको देख सकते हो। अगर आप लोग उसके प्रैक्टिस सेट नहीं मंगा सकते हो तो आप नवीन सर हैं, चैनल का नाम उनका, तो आप उस पर जाओ, वहाँ पर देखोगे तो वो प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं 6 to 8, 1 to 5 के लिए वो प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। हिस्ट्री पॉलिटी है उसमें शायद सारा, तो आप वहाँ देख सकते हो। और साथ में उन्होंने अपने चैनल का लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में उनकी वीडियो के, तो आप वहाँ पर देख लीजिए जाके। वो PDF भी अप्लाई कर रहे हैं साथ साथ, क्योंकि मैंने भी देखा था परसों के आसपास मैंने देखा था, तो PDF थी वहाँ पर, आप वहाँ देख सकते हो 1 to 5 के लिए, ये आपका हो जाएगा। 6 to 8, 9, 10, 11, 12 आप एनसीईआरटी कंप्लीट कीजिए। और जो आपका मेन सब्जेक्ट है, आप लोगों का तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी है, तो आप लोग एनसीईआरटी भी करोगे तो उससे आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा 10 तक, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और अगर आप लोगों को प्रैक्टिस सेट, बाकी आप अपना प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए, पहले आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाइए, आपका हो जाएगा। 11-12 के लिए आप लोगों को बता दूं, आप लोग अपना मेन जो आपका सब्जेक्ट है, आप लोग अपने सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आप क्वेश्चन का आंसर निकाल दोगे, चाहे बीपीएससी कितना भी क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ ले, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कर सकते हो। कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों का क्लियर नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे क्वालिफाई। तो अभी आप लोगों के पास काफ़ी टाइम है, आप लोग पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, जितना हो सके। जो आप लोगों को दिखता है कि पिछली बार के क्वेश्चन पेपर लगाइए, उससे पिछली बार का भी निकालिए, उसमें देखिए कि क्या क्या टॉपिक इन्होंने लिया था, उस टॉपिक के अकॉर्डिंग ही आप अपना जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर लीजिए। और इंडियन पॉलिटी आप अपना फोकस कीजिए ज़्यादा, इंडियन पॉलिटी में से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, और इंटरनेशनल रिलेशन इसमें से बहुत ज़्यादा आते हैं क्वेश्चन, तो आप लोग यही ज़्यादा कीजिए, और मैं तो यही कर रही हूँ।